बिहार में निकला एक ऐसा सांप जिसे सांपों का राजा कहा जाता है। सांप भी उसे देख के भागने लगते हैं और इंसान तो छोड़ दीजिए जनाब, अगर वो एक बड़े से हाथी को भी काट ले तो वो भी पानी ना मांग पाए। इतना जहरीला, इतना विषैला और इतना भयानक सांप जिसकी परिकल्पना मात्र से आपकी रूह थर्रा जाएगी। जब इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा तो आप भी अंदर तक कांप जाइएगा कि आखिरकार ऐसे ऐसे सांप बिहार में आ कहां से रहे हैं। पूरी जानकारी, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वहां पे टाइगर से ज्यादा अब सांपों की प्रजाति पाई जाने लगी है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो एकदम से नागलोक में तब्दील हो गया है, क्योंकि वहां पे अब सांपों का राजा जो निकल रहा है। मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटे एक गांव लक्ष्मीपुर में एक ऐसा सांप बरामद किया गया, रेस्क्यू किया गया, जो सांपों का राजा माना जाता है। और इसके अलावा ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि इंसान की बात हटा दीजिए, हाथी को भी काट ले तो हाथी भी इस जहर से मुक्ति नहीं पा सकता। चंद सेकंड में काम तमाम हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं किंग कोबरा की। लक्ष्मीपुर में किंग कोबरा का रेस्क्यू किया गया जब लोगों ने देखा कि एक अति विशाल का सांप, सबसे बड़ा विषधर होता है ये। आपको बता दूं कि अगर रेप्टाइल की बात की जाए, सांपों की बात की जाए, तो सांपों में सबसे बड़ा जहरीला कोई सांप है तो वो किंग कोबरा है। दुनिया में इससे ज्यादा बड़ा जहरीला सांप कोई नहीं होता। मतलब अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 14 से 20 फीट लंबा हो सकता है। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 14 से 20 फीट लंबा सांप, और जब ये कुंडली मार के फन करके बैठता है तो ये इंसान की आंखों में आंखें डाल के जो है एकदम से उसे डरा सकता है। और ऐसा ही नजारा कुछ देखने को मिला लक्ष्मीपुर में। जब ये फन करके बैठा था तो लोग खौफ के मारे एकदम से परेशान हो गए थे। इस सांप को नागराज के भी नाम से जाना जाता है। ये सांप जो है इतना खतरनाक होता है कि अगर इसका सामना आपसे हो जाए तो बिल्कुल दूर भाग जाइए, क्योंकि इंसान तो इंसान, सांप भी इससे दूर भागते हैं। मतलब सांपों को ये सीधे निकल जाता है और सांप भी इससे एकदम से बचना ही एकदम प्रेफर करते हैं। ये सांप बहुत खतरनाक होता है और इस सांप से जिस किसी का भी सामना हो जाए तो उसके रूह में, उसके दिल में सांपों का डर हमेशा के लिए बैठ जाता है। इसको रेस्क्यू करना आसान नहीं होता है और इस वजह से जब ये सांप वाल्मीकि नगर के सटे लक्ष्मीपुर में निकला तो एकदम से वहां पे अफरा तफरी का माहौल बन गया। अगर इस सांप के बारे में मैं आपको और जानकारी दूं तो एक तो ये बहुत बड़ा सांप होता है, सबसे लंबा चौड़ा विषैला कोई सांप होता है दुनिया भर में, वो किंग कोबरा को कहा जाता है। इसके अलावा अगर इसके जहर की बात की जाए तो 35 मिलीग्राम इसका जहर जो है किसी इंसान के लिए पर्याप्त होता है और उसकी जान ले सकता है। लेकिन ये एक बार में, एक बाइट में, एक बार जब डसता है तो 450 मिलीग्राम जो है जहर इंजेक्ट कर देता है बॉडी में, यानी बॉडी में डाल देता है। आप समझ जाइए कि 35 ग्राम में ही किसी इंसान का काम तमाम हो जाता है तो 450 ग्राम में उसका क्या हाल होता होगा। मतलब अधिक से अधिक आधे घंटे में इंसान दम तोड़ देता है। इतना खतरनाक सांप जब लक्ष्मीपुर से बरामद किया गया तो लोग एकदम से हैरत में थे। हैरत में आने की वजह यह है कि यह बिहार में मूलतः नहीं पाया जाता है। ये ज्यादातर, वैसे नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता, हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में पाया जाता है, जैसे केरला, कर्नाटका, साउथ इंडिया की तरफ इस सांप को ज्यादा देखा जाता है, ओडिशा की तरफ भी देखा जाता है, कुछ हद तक बंगाल में भी इस सांप को देखा गया है। लेकिन बिहार में जब ये अगर सांप निकल रहा है तो ये इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये गुस्सैल बहुत ज्यादा होता है। यही नहीं, आपको बता दूं कि कल ही के दिन जो है वाल्मीकि नगर से सटे हवाई अड्डे के पास से एक और सांप रेस्क्यू किया गया। ये है रसल्स वाइपर। इसको चैन स्नेक भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो पीठ पे चैन नुमा ये जो धारियां बनी हुई है, इसी की वजह से इसको चैन स्नेक कहा जाता है। और इसी की वजह से जो है ये
कहीं न कहीं पहचान में भी आ जाता है, कुछ लोग इसको अजगर का बच्चा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये साँप ब बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई साहब, इसके एक बाइट से आप समझ जाइए कि काम तमाम हो जाएगा और कई बार तो ऐसा भी मतलब नौबत आ जाता है कि अगर ज़हर थोड़ा फैल जाए, तो हाथ-पैर भी काटने पड़ जाते हैं। मतलब ये दोनों साँप जब से निकले हैं, तब से अफ़रा-तफ़री का माहौल है, ये तो कॉमन है, पाया जाता है बिहार में और अगर किंग कोबरा की बात की जाए तो पहली बार देखा गया है। ज़हर की बात की जाए तो इसमें न्यूरोटॉक्सिक पाया जाता है और इसमें हेमोटॉक्सिक पाया जाता है। ये कोशिका तंत्रों को नष्ट करता है, ऊतकों को नष्ट करता है। इसके लक्षण की बात की जाए तो इसमें जो है बहुत तेज़ दर्द होता है। इंसान के मसूड़ों से, आँखों से, नाकों से खून आने शुरू हो जाते हैं और कुछ ही घंटों में ये भी बहुत ज़्यादा जानलेवा है। एशिया का सबसे खतरनाक साँप इसको कह सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा विषैला सांप कोई है तो वो है किंग कोबरा क्योंकि ये बहुत लंबा होता है, बहुत एग्रेसिव होता है और बहुत खतरनाक तरीके से बाइट भी करता है। इसीलिए इसे नाग का राजा भी कहा जाता है और मजे की बात कि ये सांपों का भी शिकार करता है। मतलब अगर इसका सामना इससे हो जाए तो मतलब रसल वाइपर को भी वहां से भागना भागना ही पड़ेगा और भागने में ही भलाई है क्योंकि किंग कोबरा के अगर जबड़े में आप फंस गए तो आप बिल्कुल, आप समझ जाइए कि ये साँपों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। साँप के ऊपर ही इसका दिनचर्या जो है वो निर्धारित होता है। इसीलिए इस साँप से ज़्यादा डरने की आवश्यकता है और जब से वाल्मीकि नगर टाइगर रिज़र्व में निकला है, तब से वहाँ पे अफ़रा-तफ़री का माहौल है। इन दोनों में से किसी साँप से आपका पाला पड़े, आप भाग ही जाइएगा। अगर कहीं पे सर्पदंश होते हैं, यानी स्नेक बाइट होते हैं, तो आपको चुपचाप अपने सदर हॉस्पिटल में जाना है। झाड़-फूँक के चक्कर में मत पड़िएगा क्योंकि इन दोनों में से किसी ने अगर काटा तो कोई दुआ और कोई अगर कहा जाए झाड़-फूँक तो वो नहीं बचाने वाला है। आपको जाके इसके लिए एंटीवेनम लेना ही पड़ेगा। तो वो पहले लीजिएगा, वक़्त रहते ले लीजिएगा, नहीं तो एंटीवेनम भी काम नहीं करता है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि किंग कोबरा कितना खतरनाक है और इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी जानकारी दे चुका हूँ रसेल वाइपर के बारे में। बाकी इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।